हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आप देख सकते हैं कि घर में लाइटिंग का काम चल रहा है क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल जो है। और ये रिकॉर्डिंग थी धनतेरस की। आई होप आप लोगों ने धनतेरस को भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। किसी ने कुछ सामान खरीदा होगा तो किसी ने कुछ खरीदा होगा। सब कोई अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अपने त्यौहार को मनाते हैं और चीज़ें परचेस करते हैं। और उस दिन ये दोपहर में मशीन में कुछ कपड़े लगाए हुए थे, वही मैं ऊपर डालने आ गई थी। कुछ सूखे हुए थे जिनको उठा के नीचे ले जाना था। तो बस मैं फटाफट यही सब काम कर रही थी और अभी तक मैं पढ़ने नहीं बैठ पाई। आप लोग तो जानती होंगे ना कि जब फेस्टिवल का टाइम होता है तो स्टडी को मैनेज करना ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है। बट अगर आप में लगन है, अगर आप करना चाहते हो तो ये मैनेज करोगे। मैंने भी मैनेज किया था। धनतेरस पे भी मैंने पढ़ाई कर ली थी। बस क्या हुआ था, मेरा धनतेरस के जो नेक्स्ट डे था ना, छोटी दिवाली, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और आपने भी देखा होगा कि मैं अपना साड़ी वाला कुछ लुक दिखा रही थी। तो ये 12 नवंबर दिवाली का डे था। मॉर्निंग का जब मैं रेडी हुई थी सुबह में ही, क्योंकि मैं सोचा चलो सुबह से साड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि फेस्टिवल टाइम में थोड़ा सा इस तरीके से इंडियन लुक में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक ओकेज़न भी है, पहन लूँ। बट क्या होता है ना कि साड़ी पहन के काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और पढ़ाई भी नहीं सही से करने में बनता है। तो ये सुबह का टाइम था जब मैंने सबके लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। तो कुछ मैंने सब्जी पराठा बना दिया था, कुछ थोड़ा सा तहरी जैसा बनाया था। फिर आ गई थी मैं अपना, मैंने ये पैरों में आप देख रहे हैं ना रेड कलर, मैंने आलता भी लगा लिया था, जिसे हमारे यहाँ महावर भी बोलते हैं। आप क्या 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 बोलते हैं इसको तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी फेस्टिवल के दिन ये सब चीज़ें करते हैं? तो मैंने भी करी थी। तो मैंने क्या किया था ना, मॉर्निंग में जब रेडी हुई थी मैंने तभी लगा लिया था, क्योंकि इवनिंग में फिर इतने काम हो जाते हैं। तो अगर मैं भूल जाऊँगी तो फिर मेरी डांट पड़ेगी कि तुमने नहीं लगाया। और यहाँ पर मैं ले आई थी अपनी पायल भी, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था। तो ये भी सब पहनना पॉसिबल, मैं डेली में तो नहीं पहन पाती हूँ उतना ज़्यादा। हालांकि मेरी डांट ही पड़ती रहती है कि पहनती नहीं हो। मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ, जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो भी करने में बहुत दिक्कत होती है। आजकल तो मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। बट क्या होता है ना, जब आप बैठ के पढ़ते हो तो इस तरीके की जो आवाज़ इसमें पायल में आती रहती है ना, तो ये मुझे बहुत अजीब लगती है। वैसे तो बहुत अच्छी लगती है बट खुद का बहुत डिस्टर्बेंस लगता रहता है। और बैठने में भी क्या होता है ना, ये चुभती रहती है पैरों में। तो फिर मैंने सोचा सुबह अच्छे से इसको क्लीन की थी, फिर मैं पहन के बैठ गई थी। और आप देख सकते हैं, और अब मैं बैठी थी अपना पढ़ने के लिए। लगभग ऐसे 1 से 1:30 बज चुका था। और ये हिस्ट्री की बुक है, 8th क्लास NCERT पार्ट 1 हिस्ट्री का, 8th क्लास की। तो वही मैं कंप्लीट कर रही थी और इसमें इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर दे रखे हैं, मन हो रहा था कि पूरी बुक एक दिन में ख़त्म कर लें। बट ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि चीज़ों को समझ के भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपने दिवाली को कैसे एंजॉय किया, क्या आपने अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पाया या नहीं। क्योंकि जब हाउसवाइफ होते हैं ना तो ये चैलेंज बहुत ही टिपिकल हो जाता है, क्योंकि फैमिली, फेस्टिवल प्लस पढ़ाई का बर्डन, तो ये सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही एक अपने आप में डिफरेंट टास्क होता है, जो कि कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मैंने भी उतना इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। बट हाँ, मुझे एक उससे पहले जब मैंने नहीं कर पाया तो मुझे बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था कि कम से कम मैंने 2 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल पाया। तो मैंने आज बिल्कुल मॉर्निंग से ही सोच रखा था, कुछ भी हो जाए, हाउ एनी, मतलब मैं करूँगी ज़रूर। तो फिर मैं दोपहर में सबसे पहले लंच वगैरह करा के मैं बैठ गई थी। बट मैंने सोचा कि शाम का खाना मैं भले ही थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर आज अपनी पढ़ाई। तो मैंने 2 घंटा कैसे अपने लिए निकाला ये बस मैं ही जानती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम होता है, सारी तैयारियाँ आपको करनी होती हैं। तो जैसे तैसे बस मैंने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया। और इस बीच क्या हुआ था ना कि केशु भी जो थे मेरे बेटे, वो उनको भी स्लीपिंग करा दी थी। अगर वो सो जाते हैं तब तो चीज़ें पॉसिबल, वरना क्या होता, ये जो 2 घंटे मैंने अपने लिए निकाले थे, हो सकता है इस दौरान मैं कुछ और काम करने बैठ जाती तो वो मेरा बेकार ही तो जाता, मेरा अपने लिए तो कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं पढ़ पाती। हो सकता मैं 2 मिनट बैठ ही लेती या कोई और काम मुझे बताया जाता तो वो मुझे करना पड़ता। तो मैंने सोचा कि चलो बाकी काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन पहले मैं अपनी स्टडी करूँगी। और ये 2 घंटा मैंने बहुत मुश्किल से निकाले थे, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था, कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए इन सब कामों को इग्नोर करो, क्योंकि अगर ऐसे मैं नहीं करती तो जो मेरा टारगेट है ना 15 नवंबर तक अपनी NCERTs को कंप्लीट करने का, तो वो
शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे भी 2-3 दिन लगातार दिवाली के बाद, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है ना जो 4-5 दिन तक आपके दिन पर कोई ना कोई नया फेस्टिवल धनतेरस से स्टार्ट हो जाता है। छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, इस तरीके से आपके 5-6 दिन कहाँ चले जाते हैं आपको खुद नहीं पता चलता है। और जब भाई दूज होता है तो आप लोग भी अपने भाइयों को बांध टीका करने जाएंगे, और आपकी जो ननद लोग होंगी वो आपके हस्बैंड का करने आएंगी। तो इस तरीके से सिलसिला 5-6 दिन तक चलता ही रहता है, क्योंकि ये फेस्टिवल वाकई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद फिर क्या हुआ था कि मैंने मशीन में कपड़े लगा रखे थे, और वो ऐसे ही 3:30 बजे तक वॉश हो चुके थे। तो फिर सासू माँ कहने लगी ये कपड़े छत पे डाला हो जाके, ताकि अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है और रात में सब लोग पटाखे वगैरह छुड़ाएंगे तो सब कपड़ों पे गिर सकते हैं और जल भी सकते हैं, तो अभी डाल दोगी जाके तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा बात भी सही है कि ऐसा कर लेना चाहिए, वरना मैंने सोचा था कि मैं आराम से 4 बजे के बाद ही जाऊँगी डालने, और सूख जाएंगे उतने उतार लाऊंगी, वरना अंदर साइड में डाल के आ जाऊँगी। फिर मैंने सोचा चलो, फिर मैं उठ गई थी ऐसे ही 3:45 बजे तक। बस फिर मैंने लगभग 2 घंटे की पढ़ाई करी थी। इसके बाद मैं कपड़े डाल के जब ऊपर से आ गई थी ना, तो फिर मैंने सोचा अब दोबारा बैठना मुश्किल है, क्योंकि अब 4 तो वैसे ही बज चुका है। फिर चाय बना के दूंगी तो फिर उठूँगी। तो फिर मैं उठ गई थी, और उठ के मैं किचन में ही आ गई थी। किचन में बस मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाई, खुद के लिए भी, बाकी सबके लिए भी। फिर मैं लग गई थी घर के कामों में। मैंने सोचा कि चलो जो बॉइल्ड होने वाली चीज़ें आज मुझे बनानी थी, आलू की कचौड़ी, बहुत टाइम से बनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज फेस्टिवल का टाइम है, वो सब भी बना लेती हूँ। तो बस मैंने तैयारी कर दी थी, और मेरा खाना कंप्लीट भी हो गया था 6 बजे से पहले ही। फिर मैं सुबह से रेडी हो रही थी, बस शाम को बस थोड़ा सा टचअप कर लिया था, और साड़ी मैंने नहीं चेंज की थी। फिर मैं सोचा कि चलो पूजा की तैयारी करवाती थी सासू माँ, और रुई की जो है बत्तियाँ बोलते हैं उसको, वो बना रही थी बड़े वाले दीपक में रखने के लिए। यहाँ उन्होंने मुझे दे दिया था, तो वही मैं और अच्छे से मसल रही थी, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो पाई थी, तो मैंने मसल के बहुत अच्छे से बारीक कर दी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूजा का वो लगा दिया था। और कुछ भी था, फिरकी निकाली इसमें। हे फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी आपको ये एस्पिरेंट वाली दिवाली, जिसमें पढ़ाई, घर के काम और फेस्टिवल ये सब बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में। और आपके साथ मैं कुछ अपने दिवाली की पिक्स भी शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी और कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग।